आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका लकी नंबर क्या है और आपका अनलकी नंबर्स क्या है। और आप इस पूरे वीडियो को जब एंड तक देखोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे। आपको लगेगा कि जिस नंबर को मैं अभी तक अपना लकी समझ के आ रहा था वही मेरा सारा गेम कर रहा था, और जिसको मैं अनलकी समझ रहा था एक्चुअली में वही मेरे लिए बहुत बेनिफिट था। तो ये न्यूमरोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए एंड तक देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और तो और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप इसका यूज अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताने में भी कर सकें। अब लकी नंबर्स जान के हम करेंगे क्या, क्या फायदा है लकी नंबर्स को जानकर। देखिए, कई सारी चीजें होती हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो या तो एक बार में कंप्लीट हो जाए, हम कहीं जा रहे हैं वो यात्रा हमारी सफल हो जाए, हम किसी दिन को इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर हम वो डेट चूज कर सकते हैं तो डेट ऐसी हो जो हमारे फेवर में हो। हम कोई भी XYZ काम कर रहे हैं, मोबाइल नंबर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, उन सभी में नंबर्स का यूज होता है। तो अगर आपको अपना लकी नंबर पता रहेगा तो आप उसे बार बार यूज करके अपने आप को लकी बना सकते हो, और अगर आपको अपना अनलकी नंबर पता रहेगा तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। ये सिर्फ चीजों पे काम नहीं करते, ये नंबर लोगों पे भी काम करते हैं। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट पूरा समझोगे आज के इस वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि उस नंबर वाले के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ था। तो ये नंबर्स आपके लिए फेवरेबल यानी कि फ्रेंडली और अनफेवरेबल यानी कि एनिमी, अनलकी जिसे आप बोलते हो, दोनों चीजें आज आपके इस वीडियो में पता चलेगी। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक गेम खेलें। गेम क्या है? आप अपने व्हाइट पेपर पे आपको जो लगता है, आपके दिल से जो इच्छा आती है ना कि यार मुझे लगता है कि मेरा लकी नंबर ये होगा, एक नंबर आए, दो नंबर आए, तीन नंबर आए, कि अगर आपको लगे कि हाँ ये सारे नंबर मेरे लकी हो सकते हैं, सिंगल डिजिट में लिखिएगा, डबल डिजिट मत लिखिएगा, सिंगल डिजिट की जो आपकी इच्छा आ रही है, एक दो तीन, तीन से ज्यादा मत लिखिएगा। ये अभी से आप अपने व्हाइट पेपर पे लिख दीजिए वीडियो को शुरू करने से पहले। और जब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब जाके आप देखिएगा कि क्या सच में वही आपके लकी नंबर थे या फिर नहीं थे। चलिए, ज्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, शुरुआत करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है लकी अनलकी नंबर्स का कॉन्सेप्ट। अब दो तीन चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं, 14 अगस्त 1995। इसका मुझे मूलांक निकालना है। मूलांक क्या होता है? मूलांक निकालने के लिए अपने मंथ को कंसीडर मत करिए, ईयर को कंसीडर मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट को कंसीडर करिए। यहाँ पर मूलांक के लिए मैं सिर्फ 14 को कंसीडर करूंगा। आपकी जो भी डेट हो आप उसे कंसीडर करिए। अगर आपकी सिंगल डिजिट में डेट है यानी कि 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के पैदा हुए हैं आप किसी भी महीने में, तो आप सिंपल आपका मूलांक निकल आएगा, उसमें आपको कैलकुलेशन आगे नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर आपकी डबल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ है तो 1 + 4 करना पड़ेगा और फिर से इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल डिजिट में मेरा मूलांक आ गया नंबर 5। अब एक नंबर आपको और निकालना है इंपॉर्टेंट, वो है आपका भाग्यांक। भाग्यांक क्या? भाग्य है, डेस्टिनी है, बड़ी चीज है। अब बड़ी चीज है तो बड़ी कैलकुलेशन लगेगी। अब बड़ी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ के हर एक नंबर को ऐड कर दीजिए। तो यहां पर आ गया 1 + 4 + 8। अब यहां पर इसको आपको ऐड करना है। चलिए, 1 + 4 5 हो गया, 5 और 8 हो गया 13, 13 और 1 हो गया 14, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 और 9 हो जाएगा 32, 32 और 5 हो जाएगा यहां पर 37, 37 आ गया। अब मुझे इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 3 + 7 = 10। अब 10 आया तो इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 + 0 = 1। तो आपको दो मेजर नंबर यहां पे आपको पता चल गए। एक है आपका मूलांक विच इज M से, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एक है आपका भाग्यांक जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मूलांक और भाग्यांक आपको पता होने चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के, तभी जाकर आप अपने आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओगे। यहां तक कर लिया है, अब क्या करना है आगे? अब आगे आपको क्या करना है ये ध्यान से देखिए। मैंने आपके लिए अपनी स्क्रीन पे पहले से ही सारी चीजें तैयार करी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। बड़ी यूजफुल शीट है आपके लिए। देखिए, यहां पर मैंने ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर आपके मूलांक का भी नंबर हो सकता है, भाग्यांक का भी नंबर हो सकता है। इसको बस आप एज अ नंबर ट्रीट करना। ये मत समझना कि ये मूलांक के नंबर लिखे हैं या भाग्यांक, ये दोनों में से दोनों ही कुछ भी नंबर हो सकते हैं। चेक कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके लिए सहूलियत के लिए मैंने इनको एक रोल दिया है कि एक राजा है, एक रानी है, एक टीचर है। टीचर किसका है? नंबर 3 को कहते हैं ये गॉड का टीचर है। ये मिस्टीरियस है, इसको रेबल भी कहा जाता है। ये राजकुमार हो गया, ये टीचर, ये भी टीचर। ये टीचर किसका? ये डेविल का टीचर है। शुक्राचार्य ना डेविल के टीचर है। ये सेंट साधु भाई है, ये अपना जज हैं और फिर कमांडर है। तो हर एक नंबर को एक रोल दिया गया है। ठीक है, अभी यहां पर आप आगे देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 5 4 3
5, 6 और 9 को लिखा गया फ्रेंडली नंबर, एनिमी बताया गया 8 का, और न्यूट्रल बताया गया 4 और 7 को। ये सारी चीजें किसके लिए हैं? ये सब नंबर 1 के लिए हैं, मूलांक हो या भाग्यांक हो, कंसीडर यही करना है आपको। अब अगर आप 2 के लिए देखिए तो 2, 1, 2, 3, 5 ये इसके फ्रेंडली नंबर हैं, 8, 4, 9 ये इसके एनिमी नंबर हैं, न्यूट्रल में 7 और 6 आ जाएगा। ऐसे पूरी ये लिस्ट बनी हुई है। ये अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी तो वीडियो शुरू हुआ है। अभी आपको कैलकुलेशन करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल नंबर में कैसे देखना है, आपको व्हीकल नंबर में कैसे देखना है, अपने हाउस नंबर में कैसे देखना है। तो आपने मूलांक भाग्यांक निकाल लिया, आई होप निकाल ही लिया होगा, समझदार लोग हैं हमारे ग्रुप में। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें आपका निकालना है लकी नंबर। कैसे निकलता है लकी नंबर, ध्यान से समझिएगा। आप अपनी एक डेट ऑफ बर्थ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं 1 अगस्त 1996। ठीक, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मैं यहां पे मूलांक लिखूंगा नंबर 1, क्योंकि सिंगल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ है। मैं यहां पे भाग्यांक लिखूंगा 7 आएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा 7 ही आएगा। अब स्टेप नंबर 1 यहां पे मैं लिख देता हूं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या देखना है? हमें देखना नहीं, हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट एनिमी एंड न्यूट्रल नंबर्स ऑफ मूलांक। मूलांक के जो एनिमी नंबर है और न्यूट्रल नंबर है उन्हें एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे? देखिए, आपने अपना मूलांक भाग्यांक लिख लिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ का। अब यहां पर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे 9 नंबर लिख लीजिए। अब हमें एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है? मूलांक के जो एनिमी नंबर है और मूलांक के जो न्यूट्रल नंबर है उनको एलिमिनेट कर देना है। मैं स्याही बदल लेता हूं। अब कैसे पता चलेगा मूलांक का एनिमी कौन है? ये देखिए, मेरे केस में यहां पर मूलांक था नंबर 1, ठीक है, इसके एनिमी नंबर में सिर्फ 8 आता है, तो मैं यहां पर अपना 8 को कट कर दूंगा। ठीक, अब न्यूट्रल नंबर देखता हूं मैं, तो न्यूट्रल में 4 और 7 आ रहा है, तो मैं 4 और 7 को भी कट कर दूंगा। तो स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 है एलिमिनेट एनिमी एंड न्यूट्रल नंबर्स ऑफ योर भाग्यांक। ठीक, अब यही सेम चीज भाग्यांक के साथ रिपीट करनी है। भाग्यांक के कट करने के लिए मैं ब्लैक कलर से यूज करता हूं। देखिए, भाग्यांक है 7 मेरा इस डेट ऑफ बर्थ का। अब इसके लिए मुझे 7 के एनिमी नंबर देखने। ओके, तो 7 का कोई एनिमी नंबर होता ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। पर क्या 7 के न्यूट्रल नंबर होते हैं? जी हाँ, 7 न्यूट्रल है 2 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। तो मैं यहाँ पे 2 काट दूंगा, 7 काट दूंगा, 8 पहले से ही कटा हुआ है, 9 भी काट दूंगा। ओके, तो सारे नंबर कट गए। अब यहाँ पे जो नंबर बचे हैं वो हैं आपके लकी नंबर्स। जी हाँ, यहाँ पे देखिए नंबर 1 बचा है, नंबर 3 बचा है, नंबर 5 बचा है। ये नंबर 1, 3 एंड 5 इज योर लकी नंबर। यस, मेरे केस में। बट आपके केस में ये डिफरेंट हो सकते हैं। आपके केस में ये कोई हो सकता है एक ही नंबर बचा हो सकता है 4 या 5 नंबर बचे हो, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया कि आपको आपका लकी नंबर कैसे निकालना है। पर अब इसका यूज कैसे करना है, पहले तो ये बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपने जो सोचे रखे थे क्या ये उससे रिजेंबलेंस खा रहे हैं या फिर ये बिल्कुल अपोजिट है। ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने जो शुरुआत में सोचा था कि ये मेरा लकी नंबर हो सकता है, क्या ये वही निकले। अब क्या लकी नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। एक से ज्यादा भी आपके लकी नंबर हो सकते हैं, कोई सिर्फ एक नंबर ही आपका लकी हो जाता है। और बहुत अच्छी बात है जब आपके एक से ज्यादा लकी नंबर निकलते हैं। अनलकी नंबर क्या हुए? जो नंबर्स कट चुके हैं ये सारे वो नंबर हैं जो आपको यूज नहीं करने चाहिए। इनमें भी उस नंबर को आप सबसे ज्यादा अनलकी मानोगे जो कि आपके मूलांक का भी एनिमी वाली कैटेगरी में आ रहा है। आप देखिए सामने, आपके मूलांक की भी एनिमी कैटेगरी में आ रहा है और आपके भाग्यांक की भी एनिमी कैटेगरी में आ रहा है। तब जाकर आप उसको सबसे डेंजरस नंबर मानोगे कि ये तो बिल्कुल ही एनिमी है मेरे लिए, ठीक है। मेरे केस में जैसे कि 7 का कोई था ही नहीं, तो मेरे केस में ऐसा डेंजरस नंबर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक नंबर डेंजरस बनेगा, वो है नंबर 8। इस डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे डेंजरस नंबर यहाँ पे रहेगा नंबर 8। उसको कम से कम यूज करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है। अब अनलकी नंबर से बचना सीख लिया, लकी नंबर पहचानना सीख लिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए बहुत आसान है।
आपको इसका यूज़ करना है मोबाइल में। मोबाइल में यूज़ करने के लिए वैसे तो बहुत इसकी भयंकर न्यूमरोलॉजी होती है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अपने आप में एक वीडियो बन सकता है। आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा उस पर एक वीडियो। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। ओके, तो मैं कुछ कुछ छोटे छोटे नियम आपको बता रहा हूं। एक तो मल्टीपल जीरो नहीं होने चाहिए, मल्टीपल जीरोज नॉट रिक्वायर एट द एंड ऑफ मोबाइल नंबर। मतलब आपके मोबाइल नंबर के एंड में 3 बार जीरो, 4 बार जीरो, ऐसा नंबर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर आपकी लकी नंबर पे जुड़ना चाहिए। जी हाँ, तो आप इसको लिख लीजिए, योर मोबाइल नंबर शुड ऐड, योर मोबाइल नंबर शुड बी योर लकी नंबर। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, मोबाइल ले रहे हैं तो लकी नंबर होना चाहिए। एक दो चीज़ें और हैं जो आप कंसीडर ले सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। ओके, अभी क्या है, ये 2-3 नियम आप अपने मोबाइल नंबर में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि मोबाइल नंबर तो ले लिया था बचपन में, अभी तक संभालते चले आ रहे हैं, इसको कैसे बदलें। लेट्स सपोज आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई बिजनेस, एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए जब आप नंबर लें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में लें। अदरवाइज जो चल रहा है उसको कठिन बदलना बहुत कठिन होता है, मैं मान सकता हूं। व्हीकल में कैसे करना है, गाड़ी में कैसे यूज करना है इसका। गाड़ी में यूज करना है जैसे कि आमतौर पे इंडिया में जो गाड़ियां हैं उसमें ऐसा नंबर होता है, ठीक है, ये नंबर होता है। भाई किसी नंबर होगा, सर्च मत करना है परिवहन में कि किसका नंबर है ये, मुझे भी नहीं पता किसका नंबर है ये, ठीक है। सो यहां पे क्या करना है, देखिए न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक रूल होता है कि जो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है हम उसे बार बार कंसीडर नहीं करते। जैसे कि ये कानपुर का यूपी 78 कांस्टेंट है, ये जितने लोग भी कानपुर में रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपनी गाड़ी का सबको यूपी 78 मिलेगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम अपने कैलकुलेशन में नहीं जोड़ेंगे यूपी 78 को। ईडी एक सीरीज है जो कि 10,000 गाड़ियों के लिए बिल्कुल सेम रहेगी, तो इसलिए हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे सिर्फ अपने इन 4 अंकों को। तो यहाँ पर इसको ऐड करके आप देखिएगा, जैसे 6 + 0 + 6 + 0 यानी कि 12 आएगा, और 12 से फिर ये 3 बन जाएगा, क्योंकि 1 + 3 करोगे, 1 + 2 करोगे, सॉरी, ठीक है, तो 3 बन जाएगा। अब ये 3 क्या आपका लकी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल इस डेट ऑफ बर्थ के लिए तो नंबर 3 लकी नंबर था, है ना, तो ये व्यक्ति ये गाड़ी परचेज कर सकता है इस तरह से। अब जब बात आएगी हाउस की, अब हाउस कैसे लोगे आप, ठीक है। हाउस में भी देखिएगा, एक ऐसी चीज होती है आपके घर में, परिवार में, अपार्टमेंट में, जो कि कांस्टेंट होती है। जैसे कि आप सी विंग में रह रहे हैं, आप सी विंग में आपके साथ 10,000 लोग और रह रहे हैं, तो सी को मत कैलकुलेट करिए। आपके जो अपार्टमेंट का नंबर है 103, 204, 403, इसको कैलकुलेट करिए, ये आपके लिए यूनिक है। तो जो चीज आपके लिए यूनिक है, सब में बटी हुई नहीं है, आप उस नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोलेबल भी है आफ्टर ऑल आपके लिए। तो आपने मोबाइल, व्हीकल और हाउस नंबर में कैसे यूज करना है इन नंबरों को देखा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक और प्रो टिप देना चाहता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास 3 लकी नंबर है मेरे पास, तो मैं एक लकी नंबर को यूज करूंगा अपने मोबाइल में, एक को यूज करूंगा अपनी गाड़ी में, एक को यूज करूंगा अपने घर में। तो यानी कि मैं इस सारी वैरायटी ऑफ नंबर्स यूज करूंगा अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नंबर को बार बार यूज कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ नंबर्स को जब आप अपने लाइफ में यूज करते हैं तो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। तो ये थी वो। अब लेट्स सपोज आप मोबाइल नंबर पे यूज कर ले रहे हैं, व्हीकल पे यूज कर रहे हैं, पर घर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो आपने नंबर 1 यूज कर लिया, नंबर 3 यूज कर लिया, पर आप नंबर 5 बार बार यूज नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए आप एडिशनल इसकी रेमेडीज कर सकते हो। जैसे कि नंबर 5 का जो एसोसिएटेड ब्रेसलेट है उसको आप धारण कर सकते हो। अगर आपका कोई नंबर 8 लकी नंबर आता है तो आप नंबर 8 से जो एसोसिएटेड ब्रेसलेट है वो धारण कर सकते हो, अगर आप उसको बार बार यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप इन तीनों को, चारों को नहीं यूज कर पा रहे तो आप 4 ब्रेसलेट धारण कर सकते हो, पहन सकते हो। अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको कि नंबर 1 के लिए कौन से ब्रेसलेट, 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे करके 9 तक के लिए कौन से ब्रेसलेट होते हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट लकी नंबर्स का, अनलकी नंबर्स का। और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब कमेंट कर ही रहे हैं तो अपने लकी नंबर्स भी भेज दीजिएगा, ताकि मैं एक दो डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकूं कि आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं सही कैलकुलेट किया है। आप मुझसे और वीडियो चाहते हैं न्यूमरोलॉजी पर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं अक्सर आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलूंगा फिर कभी आपसे एक बार, तब तक के लिए राधे राधे।